नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आज हम एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5वीं की हिंदी देखेंगे। इसके जो हमें पाठ दिए गए हैं, पाठ 11 मर कर भी जो अमर रहा। तो ऐसा जो व्यक्ति था जो मरकर भी आज भी अमर कहलाया, ठीक है ना, उसका नाम आपको मालूम ही होगा, आज़ाद भगत सिंह, है ना। तो चलिए इस पाठ को हम देखेंगे। इसके पहले वाले जो पाठ हैं वो हमने पिछली वीडियो के माध्यम से उनको समझा था। आपने यदि नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है या प्ले लिस्ट पर जा कर के उनको देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए दिया गया है प्रश्न है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं? बोलते ना तिरंगा झंडा, है ना, क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज में क्या होते हैं, 3 रंग होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय ध्वज, ठीक है ना। बलिदानी कौन होते हैं? देश के लिए जो स्वयं की बलि दे देते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, वो बलिदानी कहलाते हैं। बलि दे देना यानी युद्ध में या कहीं पर भी लड़ करके अपने देश के लिए स्वयं लड़ करके जो है उसमें समाप्त हो जाना यानी मृत्यु को प्राप्त कर लेना, वो बलि कहलाती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए प्रश्न 3, परिणामतः शब्द में आए हुए मूल शब्द तथा प्रत्यय को लिखिए। तो ये मूल शब्द है जो इसका परिणामतः है ना, तो परिणाम धन तः ये हो जाएगा परिणाम धन तः, ठीक है। यहाँ देखिए 3 से 4 पंक्तियों में उत्तर लिखिए। प्रश्न 4 इसमें दिया गया है, अनुस्वार तथा अनुनासिक का प्रयोग करते हुए 5-5 शब्द बनाइए। तो अनुनासिक और अनुस्वार 2 शब्द होते हैं। तो इस प्रकार से देखिए जो अनुस्वार होते हैं इनके ऊपर बिंदी लगी रहती है, जैसे अनुस्वार में अंक, मंत्र, तंत्र, कंगन और नंदन, ठीक है। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, ये हमारे अनुस्वार हैं। और अनुनासिक, अनुनासिक देखिए जैसे तांबा, भांति, चांदी, चांद, दांत, इनमें चांद बिंदी लगी रहती है। तो इस प्रकार से जो हमारे अनुनासिक होते हैं इनमें चांद बिंदी होती है और अनुस्वार में अम की बिंदी रहती है या पंचमा अक्षर की बिंदी रहती है। जो हमारे काखा गाघा ऊंगा आते हैं, इस प्रकार से 5वां अक्षर जो लास्ट का रहता है उसकी बिंदी यहाँ पर रख दी जाती है, ठीक है। तो ये कहलाते हैं हमारे अनुस्वार, ठीक। अब यहाँ देखिए प्रश्न 5 में परि और अन उपसर्ग लगा करके 2-2 शब्द बनाना है तथा ई और ता प्रत्यय लगाकर 2-2 शब्द बनाना है। तो अब देखिए पहले हम देखते हैं परि और अन लगा करके, जैसे परिवार, अन सन, ये अन लगा दिया, यहाँ परि लगा दिया, वार अलग है, ठीक है ना। परिणाम और अनजान, ये अन लगा दिया है ना, और यहाँ पे परि लगा दिया, ठीक है। तो ये परि वाले हो जाते हैं और ये अन वाले हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये क्या लगाए हैं, उपसर्ग जो हमारे शब्द के आगे लगते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए प्रत्यय लगाना है, ठीक है। ई और ता प्रत्यय ये शब्द के बाद में लगाए जाते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे वेद नीय, या ये प्रत्यय बड़ी की मात्रा रहती है, ई बड़ी ई और या, ठीक है। ता लगाना है तो सामाजिक ता, सामाजिक और सामाजिकता। सराहनीय, नीय प्रत्यय है तो यहाँ हो जाएगा राष्ट्रीयता, इसको प्रत्यय को लगाना है, बाद में लगाया जाता है ता, ठीक है ना। प्रश्न 6 देखिए, इसमें दिया है कि झांसी में रहते हुए आज़ाद के जीवन में आई परेशानियों को संक्षिप्त में लिखिए। तो झांसी में आज़ाद एक खोखे में रहती थी और खाने का वहाँ पे कोई ठिकाना नहीं था। एक दिन भर में चने चबाकर ही वो गुजारा कर लेते थे, ठीक है। एक बार चना मिल जाते थे तो दिन भर उसी में रह जाते थे। यहाँ दीर्घोत्तीय प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न 7 यहाँ पढ़ें इसको, कि गोवा मुक्ति आंदोलन में राजा भाऊ महाकाल की भूमिका और उनके साहस का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो गोवा मुक्ति आंदोलन में राजा भाऊ महाकाल ने अभूतपूर्व योगदान दिया है। उन्होंने इस आंदोलन में भाग लेते हुए पुर्तगाली पुलिस का जमकर सामना किया और अंत में सिर पर गोली लगने के कारण वीर गति प्राप्त की और उसके बाद वो खत्म हो गए। अब देखिए यहाँ पे मूल्यांकन है इसी पाठ का। तो इसमें सबसे पहले पूछा जाता है अति लघु उत्तरीय हमारे जो प्रश्न रहते हैं उसमें एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना पड़ता है। तो प्रश्न है कि राजा भाऊ महाकाल के जन्म दिनांक की एक अन्य विशेषता लिखिए। तो जो राजा भाऊ महाकाल हैं उनका जन्म 26 जनवरी को हुआ था और हम 26 जनवरी को किसके रूप में मनाते हैं,
गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। यहाँ है कि एक अन्य विशेषता, तो अन्य विशेषता है कि जो 26 जनवरी है वो हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। यहाँ देखिए प्रश्न दिया है, अति लघुत्तरीय प्रश्न है ये, और इसमें है कि 3 से 4 पंक्तियों में उत्तर लिखना है। और इसमें प्रश्न 2 है कि राजा भाऊ महाकाल के दौड़ने का शौक था, उनको दौड़ते थे। आप अपनी किसी एक रुचि के बारे में बताइए कि आपकी रुचि किस में है। जिस प्रकार से राजा भाऊ को किसके तैरने और इसका तैरने का शौक था, ठीक है, तो इसको हमें जो है राजा भाऊ महाकाल को तैरने का शौक था। आप अपनी किसी एक रुचि के बारे में बताना है कि हमें किस चीज़ की रुचि है। तो जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया कि मुझे किताब पढ़ना पसंद है, ठीक है। इसी प्रकार से आप खेलने के कोई खेल बता सकते कि क्रिकेट खेलना पसंद है या खो खो खेलना पसंद है। इस प्रकार से एक अपना यहाँ पे शौक लिखना है। यहाँ देखिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, 8 से 10 पंक्तियों में लिखना है। और पाठ 3 दिया गया कि पाठ के आधार पर उस घटना के बारे में लिखिए जिसके कारण चंद्रशेखर का उपनाम आज़ाद पड़ा था, इनका नाम आज़ाद पड़ गया था। तो यहाँ देखिए न्यायाधीश ने पूछा कि तुम्हारा नाम, उन्होंने कहा कि आज़ाद। न्यायाधीश ने फिर अगला प्रश्न किया कि पिता का नाम, उन्होंने कहा कि स्वाधीन। तो इस पर कुछ जैसे उन्होंने स्वाधीन बोला तो जो न्यायाधीश थे वो कुछ चौंके और फिर उन्होंने पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ है। बालक ने कहा जेल खाना। तभी से इनका नाम चंद्रशेखर आज़ाद पड़ गया, ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आगे और भी इसके पाठ दिए गए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये देखिए लाइक का चिन्ह है, यहाँ जैसे आप क्लिक कर देते हैं तो लाइक हो जाती है और आपने ये सब्सक्राइब करके चैनल को रख ही लिया होगा, जिससे कि हमारी अगली जो वीडियो हैं वह सभी आप तक पहुँचती रहेंगी, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।